हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो पॉलीगन चल रहा है। और पॉलीगन में हमने पहला पॉलीगन पढ़ लिया था ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का पार्ट फर्स्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देखिएगा। आज जो है क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट आने वाला है। और क्वाड्रिलेटरल को कल हमने डिस्कस किया था बट पूरा फिनिश नहीं हुआ था, वो इस वजह से क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो जो लंबी वीडियो है वो अपलोड नहीं होती, तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया है आगे। तो कल हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो फर्स्ट कैटेगरी पैरेललोग्राम, सेकंड ट्रेपेजियम, थर्ड क्या है काइट। पैरेललोग्राम की कैटेगरी में हम पैरेललोग्राम को या रेक्टेंगल को, स्क्वायर को और ट्रेपेजियम, स्क्वायर और रोम्बस, इनको हम रखते हैं इस पैरेललोग्राम की कैटेगरी में। क्यों रखते हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आज जो हमने सेकंड कैटेगरी डिस्कस करनी है वो है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के बारे में सेकंड कैटेगरी आज डिस्कस करेंगे कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम की अगर पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक ट्रेपेजियम जो है ये क्वाड्रिलेटरल है इन विच वन पेयर ऑफ opposite side is parallel and other pair is non-parallel। अब ये जो डेफिनेशन है इसको हम एक फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहते हैं कि ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल हो। स्टूडेंट्स, अगर आप ये ट्रेपेजियम है, अगर आप इस ट्रेपेजियम को ऑब्जर्व करें, ये जो लाइन है सपोज ए बी, अगर मैं ए बी को आगे एक्सटेंड करूं, कहां तक जा सकती है? आगे तक, इंफिनिटी तक। और अगर मैं ये सी डी है, अगर मैं इस सी डी लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो कहां तक जा सकता है? बहुत आगे तक जा सकता है। अब अगर हम देखेंगे ये लाइंस पैरेलल आ रही है ना, ये लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है? अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर का मतलब है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो एक लाइन का जो जोड़ा होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? नॉन पैरेलल होगा। करके देख लो आप, एक्सटेंड करो इसको आगे तक, एंड एट अ स्टेज both the lines will meet each other. So if the lines meet each other, they will never be called as parallel lines. Only those lines will be called parallel lines which never meet each other. And remember one thing, the distance between these parallel lines will remain constant, same रहेगा। आगे जितना मर्जी बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस इनके बीच में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो गई होगी कि ट्रेपेजियम है क्या। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर मैं इस पेयर को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, स्टूडेंट्स मैंने कल भी बताया था आपको, और कल मैंने ये बताया था कि अगर ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल को आप ट्राइंगुलर शेप की कोई आपके पास कोई चीज है, लेट अस सपोज कि आपके पास पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा का एक स्लाइस है, ठीक है, अगर आप उसको कट करते हो बीच में से, सपोज ये मैंने कट किया, तो ये कट किया हुआ हिस्सा जो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास जो शेप आएगी वो कौन सी होगी? वो ट्रेपेजियम की होगी ना। और मैं बताना चाहता हूं कि कल मेरे गलती से मैंने उसको फ्रस्ट्रम कंसिडर कर दिया था। एक्चुअली फ्रस्ट्रम जब कोन को काटेंगे तब फ्रस्ट्रम बनेगा।
तो ये बाद में मुझे दिमाग में आया, चलो एनीवेज होता रहता है, इंसान से छोटी मोटी जो है होता रहता है। चलिए अच्छा, ट्राइंगल को जब हमने काटा तो क्या हो गया, ट्रेपेजियम बना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं फोर साइडेड कोई भी आपको दे दूं, कोई भी शेप, किसी भी शेप में का हो ये फोर साइडेड, अब इसको आप अलग अलग शेप दे सकते हो, अपने हिसाब से दे सकते हो ना। तो अब इसी तरीके से अगर हम इस ट्रेपेजियम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दें, तो ये इस तरह से भी हो सकता है हमारा ट्रेपेजियम, है ना। पहला वाला जो ट्रेपेजियम है वो मैंने कुछ इस तरह का ड्रॉ किया था, ठीक है। अब इसको भी देखेंगे अगर, तो ये भी तो ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसकी वन पेयर क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल आ रही है और ये नॉन पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रेपेजियम जो है, ये ट्रेपेजियम कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्यों कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्यों कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे इसको। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ए ट्रेपेजियम in which क्या होगा इसमें मोस्टली क्या होता है, नॉन पैरेलल जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी इसमें ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। और जब आपको पता है कि जब दो साइड्स इक्वल हो किसी ट्राइंगल में या किसी ट्रेपेजियम में, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा और ट्रेपेजियम बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, अ ट्रेपेजियम इन विच टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, और वो साइड्स कौन से हो सकती है, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो लॉन्गर साइड है, इस लॉन्गर साइड पे जो एंगल्स बनेंगे, लॉन्गर पैरेलल साइड, लॉन्गर पैरेलल साइड, देखिए ये और ये साइड पैरेलल है ना, तो ये शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड पे जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल बनते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो मैं बता रहा हूं ये इसकी प्रॉपर्टी है कि टू साइड्स, टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द लॉन्गर पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स भी क्या होंगे इसके, इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं हम, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन लॉन्गर पैरेलल साइड आर इक्वल। एंगल्स जो होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए, ये ट्रेपेजियम है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वन पेयर नहीं होता, ठीक है। तो उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो रिमेंबर, in an isosceles trapezium non-parallel sides are equal and two angles are equal formed on the one pair of parallel side, और one pair कौन सा होगा, longer side, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रेपेजियम की कैटेगरी के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनको डिस्कस किया। अब बात करते हैं काइट, ये क्या चीज है। जो काइट की कैटेगरी में जो क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं वो कौन से होंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, बाद में सारा मैं इसका कंक्लूजन करूंगा, सारा कंक्लूजन करके आपको बिल्कुल उसको क्लियर कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। अभी काइट की बात करेंगे तो काइट भी तो आपने पतंग उड़ाई है ना, काइट उड़ाई है, तो काइट में कितने साइड्स होती हैं, 4 होती है ना, ठीक है, 4 साइड्स होती है। लेकिन काइट की जो 4 साइड्स होती हैं, इनमें जो 2 साइड्स होती हैं, स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि डायग्राम ड्रा करने में मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं, तो कोशिश करता हूं। ठीक है, आप इसको कंसीडर ये नहीं कीजिएगा कि ये पैरेलल है आपस में, ठीक है, ये नहीं करना है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आप इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे कि ये पैरेलल हैं, ये 2 लाइंस या ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका कोई भी पेयर पैरेलल ना हो, समझ आई बात,
अच्छा देखिए, पैरेललोग्राम के केस में क्या था कि अपोजिट पेयर पैरेलल थे और इक्वल थे। पैरेललोग्राम के केस में जो अपोजिट साइड्स थे वो क्या थे, पैरेलल थे। आइसोसेलेस में वन पेयर पैरेलल था और काइट के केस में कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है। इस डायग्राम को मत देखिएगा, मैंने कहा आपको कि ये डायग्राम को आप कंसीडर मत कीजिएगा कि ये पैरेलल हैं। लाइंस अगर देखेंगे इसको तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपस में, ये पैरेलल नहीं है, आपको दिख रही होगी। तो काइट जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई भी पेयर पैरेलल ना हो। तो काइट की क्या डेफिनेशन हो सकती है कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच नो पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई भी पेयर पैरेलल ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, काइट। क्लियर। अब अगर काइट को हम ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, इसको अगर हम देखेंगे काइट को, मैं दोबारा एक बार फिर से ड्रा करने की कोशिश करूंगा। अगर हम काइट को देखेंगे केयरफुली तो इसकी जो दो साइड्स होती है ना, जो इसकी दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, टू साइड्स लॉन्गर होती हैं और टू साइड्स शॉर्टर होती हैं। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है और ये डेफिनेशन भी है कि ये डेफिनेशन है कि कोई भी इसका पेयर पैरेलल नहीं होगा। और प्रॉपर्टी इसकी पहली अगर देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि इसकी दो जो लाइंस होंगी, जो दो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, लॉन्गर, और दो जो होंगी बिल्कुल शॉर्टर होंगी, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि जब हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो लॉन्गर डायगोनल, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, आप इसको खुद लिखेंगे, मैं बताऊंगा। ये लॉन्गर डायगोनल है, सपोज दिस इज ए, दिस इज सपोज सी, ये जो AC डायगोनल है हमारा इसको लॉन्गर कहेंगे। और सपोज यहां पर B और D है और ये जो BD है ये शॉर्टर डायगोनल है। तो काइट शेप का जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो शॉर्टर डायगोनल पर परपेंडिकुलर होगा। तो है ना यहां पर परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे कि नहीं बन रहे। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी ये लिखेंगे कि इन अ काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटरल लॉन्गर डायगोनल इज परपेंडिकुलर ऑन शॉर्टर डायगोनल। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस किया क्वाड्रिलेटरल और उसकी तीन कैटेगरीज के बारे में, पैरेललोग्राम कैटेगरी, ट्रेपेजियम और काइट कैटेगरी। पैरेललोग्राम कैटेगरी में, ट्रेपेजियम कैटेगरी में हमने ये डिस्कस किया, काइट कैटेगरी में हमने ये डिस्कस किया। अच्छा अब मुझे बताइए आप कि हमने इसको कैटेगरी वाइज क्यों किया। अगर हम पैरेललोग्राम कैटेगरी की बात करेंगे, अगर पैरेललोग्राम की कैटेगरी की बात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा पैरेललोग्राम और यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा रेक्टेंगल, यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा रोम्बस और यहीं पे मैं ड्रॉ करूंगा स्क्वायर। ये सब हमने पैरेललोग्राम की कैटेगरी में डिस्कस कर लिए हुए है ना। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि पैरेललोग्राम की कैटेगरी के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके अपोजिट जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अपोजिट पेयर, देखिए ये दो अपोजिट है पैरेलल है, ये दो अपोजिट है पैरेलल है। इसी तरीके से ये पैरेलल और ये पेयर पैरेलल, इसमें देखेंगे तो ये पेयर पैरेलल है, ये पेयर पैरेलल है, इसमें भी वही चीज है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। मतलब इसमें पैरेललोग्राम की कैटेगरी में जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उनके जो अपोजिट पेयर हैं वो पैरेलल है, अपोजिट पेयर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। अब ट्रेपेजियम की कैटेगरी में क्या था, कैटेगरी जो हमने पढ़ी ट्रेपेजियम की उसमें क्या हमने डिस्कस किया कि ट्रेपेजियम के कैटेगरी के जो क्वाड्रिलेटरल्स है ना उसका सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है। यहां दोनों पेयर पैरेलल थे ना, और ट्रेपेजियम की कैटेगरी में ओनली वन पेयर वाज पैरेलल, हमने पढ़ा ना, ओनली वन पेयर वाज पैरेलल देयर। देखिए ये पेयर पैरेलल था, ये नहीं ना था। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हो उसका हम ट्रेपेजियम कहेंगे।
और काइट के शेप में यहां 2 पैरेलल है, यहां 1 पैरेलल है, यहां कितने पैरेलल है? कोई भी नहीं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई भी पेयर पैरेलल ना हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, काइट की कैटेगरी में उस क्वाड्रिलेटरल को हम रखते हैं। होप कि यहां तक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने भी कोशिश की जितना हो सका मुझसे, मैंने कोशिश की आपको पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के बारे में समझाने की। अब छोटी सी चीज और डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, और उसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से कोई टॉपिक शुरू किया जाए तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। कोई चैप्टर, कोई किसी भी चीज के बारे में आपको क्लियर करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कल मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हम पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं, तो वो किस तरह से निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कि सपोज अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये इसका फॉर्मूला है किसका? पैरेललोग्राम। अच्छा, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये ए बी इसका बेस है और इस पर ये हाइट है हमारी। ठीक है, ये हाइट होगी। अगर आप ए बी को बेस मानोगे तो ये हाइट होगी कौन सा? सपोज ए बी सी डी और मान लो ई, डी ई इसकी हाइट होगी। इफ ए बी इज द बेस, डी ई विल बी द हाइट। ओके, एंड डी इज द हाइट ऑफ ए बी, यस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डीसी को बेस मानेंगे तो तब यहां पर बी एफ क्या होगी? हाइट होगी हमारी। ठीक है, तो ये था एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने खत्म नहीं किया। अच्छा, अब अगर ये पैरेललोग्राम को अगर देखेंगे हम, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये हाइट है, सपोज ये हाइट है। अगर मैं ये वाला हिस्सा काट दूं पैरेललोग्राम का, चलो काट देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ये वाला हिस्सा। ओके, और ये वाला हिस्सा जब मैं काटूंगा तो कह सकते नीचे गिर जाएगा इस तरीके से। अगर ये हिस्सा हम यहां शिफ्ट करके इधर फिट करें, कर सकते हैं ना, ये वाला हिस्सा यहां लाके इधर फिट कर दो तो कुछ इस तरह से होगा। ये वाला हिस्सा इधर मैंने फिट कर दिया। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब जो पैरेललोग्राम का ट्रायंगुलर हिस्सा जो था, जब मैंने उसको रिमूव करके अदर साइड पे फिट किया, अब जो आपके पास फिगर बनी, ये कौन सी फिगर है? जरा सोचिए इसको। यहां एंगल स्ट्रेट आ रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो रेक्टेंगल बन गया ना, है ना? ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। अगर मैं ये कहूं, इस रेक्टेंगल को अगर मैं इन दो कोनों से खींचूंगा किसी भी डिग्री पर, तो ये दोबारा से पैरेललोग्राम बन सकता है। यानी जब हम पैरेललोग्राम को एडजस्ट करते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो पैरेललोग्राम बन सकता है। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या कहा था? पैरेललोग्राम। मैं दोबारा से जो पैरेललोग्राम मैंने यहां पर रिमूव किया था, इधर फिट किया, उसी पैरेललोग्राम को एक बार फिर से बनाऊंगा मैं। ठीक है, उसी पैरेललोग्राम को मैं एक बार फिर से बनाऊंगा। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो मुझे एरिया चाहिए, एरिया किसका? ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है। अगर इसका एरिया निकालूंगा तो मुझे चाहिए बेस इनटू हाइट। अगर मैं रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब मुझे आप बताएंगे, क्या आप ये गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम रेक्टेंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करें, when the sides of the parallelogram and rectangle are given, sides are given, if we calculate the area of both of these figures, क्या इनका एरिया सेम होगा? क्या इनका एरिया सेम होगा? चलो फाइंड करते हैं, देखते हैं इसका एरिया सेम होगा कि नहीं होगा। हम इसको फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज ये वाली जो साइड है इसको मैं P यूनिट मान लेता हूं। P यूनिट कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और
इस हाइट को मैं क्यू यूनिट मान लेता हूं, ठीक है। और जब मैंने पैरेललोग्राम के इस ट्राइंगुलर हिस्से को कट करके इधर भेजा तो ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, है ना। इसका मतलब है ये जो क्यू है ये तो है ही है, ये जो हिस्सा है ये जाकर इधर टच होकर ये भी क्यू बन गया, ठीक है। और ये तो रिमूव हो जाएगा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा, ये बच जाएगा। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल बन गया। और इस रेक्टेंगल में ये जो साइड है ये P यूनिट थी और ये Q यूनिट थी, ठीक थी ना। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब स्टूडेंट्स देखिए लेंथ इसकी कितनी है P और ब्रेथ कितनी है Q, तो इसका एरिया PQ निकला कि नहीं। अब पैरेललोग्राम के शेप में देखेंगे कि पैरेललोग्राम के शेप में क्या होगा, अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या वो इक्वल होने वाला है रेक्टेंगल के। चलिए देखते हैं। मैंने इसको माना था P यूनिट, और ये जो Q है, जब मैंने इसको ये Q मैंने जब यहां पर कंसिडर करके इधर शिफ्ट किया था तो ये साइड Q बन गई थी। अच्छा Q, अब पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सॉरी फांसी आ रही है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस क्या है इसका P, हाइट क्या है Q, तो दोनों केसेस में जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मींस इफ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पैरेललोग्राम, their area will be same whenever their corresponding sides are given. Okay, तो ये तो था इसके एरिया के बारे में। तो यहां से हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल की शेप दे सकते हैं, जब उसका स्पेसिफिक हिस्सा कोई काट के कहीं एडजस्ट करें तो रेक्टेंगल बन सकता है। और रेक्टेंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया हमने कैलकुलेट किया तो हमने प्रूव किया कि इसका एरिया भी PQ, इसका एरिया भी PQ आ रहा है। इट मींस कि the area of the both of the figures will be same. But what about the perimeters? पेरीमीटर क्या होगा इन दोनों का, अगर हम इनका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या वो सेम आने वाला है, नहीं। रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया सेम आएगा लेकिन पेरीमीटर कभी सेम नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री पे फिक्स है, जबकि पैरेललोग्राम का जो एंगल है वो वेरी करेगा। मैंने कल भी बताया था वो वेरी करेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, और जितना वो घटेगा बढ़ेगा तो उसकी साइड्स भी उसी हिसाब से घटेंगे बढ़ेंगे। तो पेरीमीटर कभी भी सेम नहीं होगा इसका, पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमने यहां पर डिस्कस किया सारा जो क्वाड्रिलेटरल हमने डिस्कस किया, कुछ चीजें मैं भी मुझसे स्किप हो गई हूं, छूट गई हूं, जिनको मैं डिस्कस नहीं कर पाया, और कुछ चीजें जो है वो डिस्कस कर भी ली हैं। अगर आपके माइंड में कोई चीज आती है कि सर ये चीज हमने डिस्कस नहीं की, ये आपने डिस्कस नहीं की, ये स्किप हो गया, आप मुझे जरूर कह सकते हैं। उस चीज को स्किप किए बगैर हम उसको आगे